नमस्कार दोस्तों, अप्रैल के पूरे माह में मेष राशि के ग्रह में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके लिए शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा। तो कौन से है वह ग्रह गोचर लिए जानते हैं। और हाँ, आप लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि ग्रह के गोचर होने जा रहे हैं, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन अप्रैल में होगा, बुध का शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन अप्रैल के अंदर होने वाला है। और उन चारों के राशि परिवर्तन के अनुसार 10 बड़ी घटनाएं मेष राशि के जीवन में घटित हो रही है। अब वो घटनाएं क्या है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी मेष राशि वाले हैं आप एरिस वालों की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह आपकी कुंडली नजर आ रही है, यानी देखा जाए तो पूरे के पूरे महीने लगनगत बुध बैठे हैं और पूरे महीने वक्री रहेंगे। बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, यानी लगन में बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह विराजमान है। 12वें भाव में आपके शुक्र, राहु और सूर्य देखा जाए तो आपके बैठने वाले हैं। 11वें भाव में शनि मंगल का शनि मंगल योग बन रहा है। चंद्रमा छठे भाव के अंदर विराजमान है। तो चलिए इससे आपके जीवन के अंदर क्या घटनाएं अप्रैल के अंदर घटित हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अप्रैल का महीना मेष राशि का क्या घटित करने वाला है और 10 बड़ी घटनाएं क्या क्या होने वाली है। पहली घटना के बारे में बात करें तो पूरा लगन में यानी आपकी राशि में बुध महाराज बैठे हुए, यानी कि अप्रैल के महीने में वक्री रहने वाले हैं। मेष राशि में बुध जब भी वक्री रहते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक जो मेष राशि वाले हैं, बुध के प्रभाव से आपकी वाणी और बुद्धि बड़ी तेज हो जाएगी। आपकी वाणी में धारा प्रवाह देखने को मिलेगा। मेमोरी आपकी शार्प होगी। गजब का आत्मविश्वास अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगा। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या वाद विवाद भी आप बैठ के अप्रैल के अंदर सुझाने वाले हैं। साथ ही साथ बुध परिवर्तन का कारक भी और रुचि का कारक भी है। कहीं ना कहीं वक्री बुध होने से धार्मिक किताबों में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी धार्मिक किताबें पढ़ने वाले हैं। ज्योतिष मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी, तो उसमें भी आप या तो वीडियो वो देखेंगे या कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं। कुछ ना कुछ रुचि आपकी आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए गुरु बुध का प्रभाव आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। दूसरा देखा जाए तो बुध वक्री होने से कहीं ना कहीं दूसरी घटना के बारे में बात करें तो भाई बहन से संबंधित आपके रिलेशन अच्छे सुधरने वाले हैं, या फिर भाई बहन का कोई काम आप करवाने वाले हैं, या भाई बहन की कोई योजना कोई मीटिंग आप करने वाले हैं। ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी भाई बहन से संबंधित कोई घटना अप्रैल के महीने में बन रही है। साथ ही साथ भाई बहन के रिलेशन में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट, रुका हुआ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है आपको अप्रैल के महीने में मिलने के योग बनते हैं। रुकी हुई डील आपकी बन सकती है। और खासकर मेष राशि वाले डेट नोट करें, 5 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में बुध वक्र से आपको बेस्ट रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट रुका हुई डील में मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरी घटना के बारे में मैं राशि की बात करें तो धन की स्थिति के बारे में तीसरी घटना होने वाली है, यानी धन भाव के स्वामी शुक्र देव है। शुक्र देव व्यय भाव में बैठे हैं, यानी कि सूर्य राहु शुक्र की तीनों ग्रहों की यह युति बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है धन के लिए 2 भागों में बंटता है, यानी 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक। अगर मेष राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र राहु की युति से लज्जत दोष बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य राहु की तिसे ग्रहण दोष आपकी कुंडली में 13 अप्रैल तक बन रहा है। तो अचानक आपके खर्च में वृद्धि हो जाएगी। अचानक बहुत सारे खर्च आपको देखने को मिलेंगे। माता पिता पे आपका धन खर्च हो सकता है। सरकारी कोई नोटिस या सरकारी किसी उलझन में आप फंस सकते हैं, उसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। वाहन का चालान आपको या कोई पेनल्टी का भुगतान आपको अचानक ही करना पड़ेगा, यानी अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल के बीच में आपके खर्चे बढ़ जाने आने वाले हैं। साथ ही साथ वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो घर की है उस पर भी अचानक आपका खर्चा या रिपेयरिंग ठीक कराने के पे आपका खर्चा लगेगा, यानी 13 अप्रैल तक आपके खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा योग नजर आ रहा है। फिर 14 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी। 14 से 30 अप्रैल के बीच में भय आपका मालव्य योग बनेगा। कहीं ना
कहीं आपको बड़ा धन लाभ होगा या फिर आपको दो जगह से अप्रैल में ये जो 15 दिन है इसमें लाभ मेष राशि को होता हुआ नजर आ रहा है। पहला, अचानक कोई किसी व्यक्ति से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। दूसरा देखा जाए तो विदेशों से आपको धन मिल सकता है या फिर किसी स्त्री से आपको बड़ा कांटेक्ट और उसके माध्यम से बड़ा धन लाभ मिल सकता है। यानी कुल मिला के जो मालवीय योग आपका 14 तारीख से के बाद बन रहा है मेष राशि का, उनको दो बड़े धन लाभ देने के योग बनते हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो अप्रैल के पूरे महीने में चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान है। यानी घर के अंदर बाथरूम का काम आप अप्रैल के महीने में करा सकते है या पानी का कुछ काम, टंकी का कुछ काम आपके घर में हो सकता है, उसका योग बन रहा है। और चंद्रमा जब भी छठे 6, 8, 12 भाव के अंदर मित्रों विराजमान होते हैं, ऐसे में माता के को हेल्थ इश्यू रहते हैं तो अप्रैल के महीने में माता को स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। और खासकर 10 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में माता को हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध होगा अगर आप मेष राशि वाले और आपकी छोटी या बड़ी संतान है तो कहीं ना कहीं अप्रैल के पूरे महीने यानी कि 13 अप्रैल तक, खासकर 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक, चाहे आपकी छोटी संतान है मित्रों चाहे आपकी बड़ी संतान है, ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य राहु की युति 13 अप्रैल तक बन रही है। 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और यह युति टूट जाएगी। लेकिन 1 तारीख से 13 तारीख तक ये युति है, जिस कारण से संतान को इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या, नेत्र की, पेट की समस्या रह सकती है। ऐसा योग नजर आ रहा है। एकाग्रचिता की कमी, चिड़चिड़ापन, संतान से वाद विवाद ज्यादा, संतान की मनाई ज्यादा रहेगी। यानी संतान हर बात को मना करता हुआ नजर आएगा। यानी संतान का मन 13 अप्रैल तक बहुत अच्छा नहीं है। 14 तारीख को ये युति टूट जाएगी। करियर में जो बाधा है बड़ी संतान की, वो निकलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो 14 अप्रैल के बाद संतान का सब कुछ ठीक है। यानी आधा महीना थोड़ा संतान के लिए, चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान, उनके लिए कष्टकारी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी है, जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, जो स्टूडेंट है, तो पूरा महीना खासकर 2 भागों में बंटता है। पहला तो 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक वही 2 दोष बने हुए हैं। एक तो लज्जित दोष, शुक्र राहु की युति, सूर्य राहु की युति। तो इस कारण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको वाहन चलाते हुए 13 अप्रैल तक सावधानी रखनी है, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। किसी सरकारी मुकदमे में स्टूडेंट लोग फंस सकते हैं। बुरा काम अगर आपने 13 अप्रैल तक, अनैतिक काम, बुरा काम अगर आपने किया तो आप फंस सकते हैं। तो 13 अप्रैल तक आपके बदनामी के योग, फंसने के योग स्टूडेंट के बनते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। फिर देखा जाए तो 14 तारीख से ये युति, दोनों युति टूटती हुई नजर आएंगी। तो 14 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मित्रों के साथ में हिल स्टेशन जाने का या दूसरे शहर में जाने के आपके योग बनते हैं और यहाँ पर स्थितियां नॉर्मल हो जाती है। बस ये स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यह जो 13 दिन है, इस पर सतर्कता आपको बरतनी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी और करियर के लिए पूरा अप्रैल का महीना बुध देव वक्र होने जा रहे हैं। और बुध देव जब वक्री होंगे तो आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए पॉजिटिव है। 3 बड़े बदलाव अप्रैल के अंदर आपके अंदर आ रहे हैं। आपके करियर के अंदर आ रहे हैं 3 मेजर चेंज आपके करियर में आएंगे। पहला, न्यू जॉब का आपको ऑफर मिल सकता है, कहीं से आपको बढ़िया ऑफर अप्रैल में मिलेगा। दूसरा, ऑफिस के अंदर जो आपने बातें कही थी मैनेजमेंट से, बॉस से, तो आपको कोई कुछ बातें आपकी ऑफिस द्वारा मान ली जाएंगी अप्रैल में और आपको कुछ सुविधाओं का, आपको कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी घटने के बारे में बात करें तो काम के सिलसिले में नदी समुद्र की यात्रा के योग बनते हैं और अप्रैल के महीने में बुध वक्री होने से आपकी काफी अच्छी सेल होने वाली है। आपके टारगेट अचीव होने वाले हैं। यानी करियर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। अब 8वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। भाई, दाम्पत्य जीवन में 2 भागों में बंधता है, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आपके पति पत्नी, 2 भागों में अप्रैल का महीना बटेगा। क्योंकि शुक्र राहु का की युति बन रही, लजी दोष बन रहा है। यानी कि सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर
14 अप्रैल के बीच में भाई आप दोनों के बीच में मनमुटाव आ सकता है। शुक्र राहु की युति के कारण आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखेंगे क्योंकि शुक्र राहु की युति है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रहेंगे, पार्टनर के वाहन में कुछ खर्चा आ सकता है या वाहन से हल्की चोट आपके पार्टनर को लग सकती है या वाहन का चालान का योग बनता है। तो कुल मिलाकर 13 अप्रैल तक आपके पार्टनर को संभलने की जरूरत है। और आप दोनों अगर रिलेशन में तो भाई आप दोनों को वाद विवाद नहीं करना है। फिर उसके बाद 14 तारीख के बाद से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में ये युति टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में आपकी यात्रा के अचानक योग बनेंगे। अचानक आप बर्फ समुद्र की यात्रा करते हुए नजर आएंगे, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा की प्लानिंग करते हुए या विदेश जाते हुए आप नजर आएंगे। यानी 15 तारीख के बाद रिलेशनशिप लव कपल के बीच में अति उत्तम है। बस आपको ये जो 131 दिन है इसमें आपको धैर्य रखना है। याद रखिएगा जो में मेष राशि वालों का यह महीना बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर और 14 अप्रैल तक वही सूर्य और राहु की युति से ग्रहण दोष आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा ग्रहण कर सकता है। यानी कि पार्टनर से छोटे मोटे हल्के मनमुटाव आपके रह सकते हैं, पर चिढ़ सकता है आपसे, पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनर को चालान उनके वाहन का कट सकता है या पार्टनर के वाहन में अचानक खर्चा बढ़ सकता है। यानी पार्टनर और आपके बीच का रिलेशन 31 अप्रैल तक थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। धैर्य रखने की जरूरत है, एक दूसरे पर विश्वास रखने की जरूरत है, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। फिर उसके बाद 14 तारीख के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 15 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक सब कुछ आपके बीच में बहुत अच्छा होने वाला है। और किसी धार्मिक कार्य में आप और आपके पार्टनर सहयोग करने वाले हैं, गतिविधि में एक साथ रहेंगे, एक साथ पूजा पाठ करेंगे या फिर 14 अप्रैल के बाद पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप जाने वाले हैं। तो पति पत्नी का आधा महीना बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए और आपसी अंडरस्टैंड के लिए। उसके बाद चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो भाई अप्रैल के महीने में मेष राशि के चंद्रमा कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अविदेश संबंधी काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं या फिर विदेश के लिए आपने अप्लाई किया है तो कोई जवाब आपको मिल सकता है। विदेश संबंधी कामों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थी स्टूडेंट को भी उनके दिए गए प्रयास के लिए या एग्जाम अगर आपने कोई स्टूडेंट ने दिया है तो अप्रैल में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो स्टूडेंट के लिए अप्रैल का महीना खासा लाभकारी है। और जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में कुछ अप्लाई आपने किया है, आप विदेश में बैठे, उनके लिए भी लाभकारी है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो वह होगी उनके जीवन में ज्यादा इफेक्ट करेगी अप्रैल में। जो अपना खुद का काम करते हैं, यानी कि दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि मंगल का योग बना हुआ है अप्रैल के महीने में। तो भाई 1 तारीख से लेकर और 23 अप्रैल तक थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगा। यानी काम तो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, काम में वृद्धि भी होगी, लेकिन कभी कुछ रुकावटें आपके जीवन में रहेंगी। यानी 23 अप्रैल तक मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। कभी आपकी मशीन खराब हो जाएगी, कभी आपके वाहन का चालान हो जाएगा, कभी कर्मचारी आपस में लड़ मड़ंग और कर्मचारियों का वाद विवाद रहेगा नहीं। यानी कि कुछ ना कुछ काम में 14 अप्रैल तक कभी मशीन, कभी बिजली का खर्चा, कभी कस्टमर की कंप्लेंट कभी कर्मचारी का मामला, यह मामले आप सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। यानी 24 तारीख तक देखा जाए तो 23-24 तारीख तक काम का फ्लो तो अच्छा है, लेकिन टेंशन रहेंगी। फिर 24 तारीख के बाद चीजें नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए अप्रैल का महीना देखा जाए तो थोड़ा चिंतादायक है, लेकिन काम में अच्छी खासी वृद्धि होगी। मित्रों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।